नमस्कार, रिवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नवनिर्वाचित महापौर ने निगम कार्यालय में अधिकारियों की भी बैठक। फायर सेफ्टी को लेकर प्रशासन सतर्क। 51 नर्सिंग होम की होगी जांच। बहन को अपशब्द कहने से रोकना भाई को पड़ा भारी। और भाजपा समर्थित पार्षद और समर्थकों ने नगर निगम के कर्मचारी के लापता होने के लगाए पोस्टर। खबरें विस्तार से। नवनिर्वाचित महापौर ने आज नगर निगम कार्यालय में नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पहली औपचारिक बैठक की। रीवा के नवनिर्वाचित महापौर अजय मिश्रा बाबा ने आज नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पहली बैठक की। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताईं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले सफाई, पानी, सड़कों आदि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा एकल खिड़की व पत्रकार भवनों की व्यवस्था के लिए कोशिश की जाएगी। और क्या कहना है महापौर रीवा का, उसके लिए हम आपको लिए चलते हैं नगर निगम रीवा। देखिए, एक आज अनौपचारिक बैठक थी और अधिकारियों के साथ, जोन के प्रभारियों के साथ थी। सफाई की व्यवस्था को लेकर थी, जलकर की व्यवस्था को थी, जल की व्यवस्था को लेकर थी, आपके रेवेन्यू व्यवस्था को लेकर थी। तो अभी अब हम लोगों ने एक औपचारिक पहली बैठक हमारी, उसमें एक मोटा बिंदु डिसाइड कर लिया है कि शहर की सफाई व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। जो गंदा पानी आ रहा है उससे निजात कैसे किया जाए, और जो सड़कें सीवरेज के नाम पे तोड़ दी गई उनको रिपेयरिंग की बात हुई है। जो हमने अपने संकल्प पत्र में रखा है, एकल खिड़की और मेयर हेल्पलाइन, उसको प्रोसेस में लाना है। पत्रकारों के लिए भवन आवंटन की बातें किया है। तो ये सब जो मेजर बिंदु थे उन पे चर्चाएँ हुई हैं। अब उसका एक हफ्ते के अंदर कुछ ये निष्कर्ष निकाल के हमको बताएंगे। इसके बाद हमारी MIC का गठन हो जाएगा। हम MIC की बैठक में ये सारे बिंदुओं को उठाएंगे। देखिए, ट्रैफिक की व्यवस्था तो यहाँ की ट्रैफिक पुलिस का अमला कोई सहयोग कर नहीं रहा। नगर निगम ठेले की व्यवस्थित कर देता है, पर ट्रैफिक व्यवस्था में जो दिक्कतें आ रही हैं वो ट्रैफिक अमले के कारण है। अब जब हमारी यातायात की बैठक होगी तो उस पर हम इस मुद्दे को भी रेज करेंगे कि भाई ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे, स्टाफ क्यों नहीं दिया जा रहा। अतिक्रमण के लिए बात हुई, अतिक्रमण के मुद्दे पे बात हुई है कि कंपाउंडिंग करें और जो अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक अवरुद्ध हो रहा है उस अतिक्रमण पे कार्रवाई करें। अभी 5 बिंदुओं पे अपन प्राथमिकता दे रहे हैं। पहला तो मेयर हेल्पलाइन, दूसरा एकल खिड़की, तीसरा साफ सफाई, चौथा पत्रकारों का आवास, अब 5वां आपका पानी की व्यवस्था। ये 5 प्राथमिकताएँ हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पूरी जाए। उस पर अभी तो हमें 5 साल काम करना है, क्रमबद्ध, जिससे कि काम भी हो सके। क्योंकि नगर निगम में 15 साल पार्षद था, अमला यहाँ बहुत कम है, काम करने वालों की संख्या कम है। उस पर भी आज बात हुई है कि आप हमें बताएं कि कितने का स्टाफ चाहिए ऊपर, जिससे बात की जा सके। नगर निगम कर्मचारी लापता। भाजपा समर्थित पार्षद और समर्थकों ने लापता के पोस्टर लगाए। आज नगर निगम में महापौर द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर निगम के सभी कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया था। उसी दौरान वार्ड 40 की नवनिर्वाचित पार्षद नीलू कटारिया अपने समर्थकों के साथ नगर निगम के जोन क्रमांक 4 कार्यालय पहुंची और अधिकारियों की तानाशाही को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनका कहना है कि वार्ड क्रमांक 40 में राशन कार्ड हो या आवास योजना, हर काम में धांधली हो रही है और घूस मांगी जाती है। हालांकि इस संबंध में नीलू कटारिया कुछ खास बोल नहीं पाई, लेकिन उनके समर्थकों द्वारा अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी नारे लगाते कार्यालय तो पहुंच गई, लेकिन पिछले 24 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में भी कब्जा ही रहा है। तो जब इतनी बड़ी धांधली हो रही थी तब ये लोग कहाँ थे और कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर लगाए आरोप सही हैं तो प्रशासनिक अमले को तुरंत इसकी जांच कराकर कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल हम आपको सुना रहे हैं पार्षद नीलू कटारिया से इस संबंध में क्या कहना है उनका। इसकी पार्षद हूँ और यहाँ समस्या बहुत है। यहाँ के जो अधिकारी हैं कुछ सुन नहीं रहे, समय भी नहीं दे रहे हैं, और फोन किया जाता है तो कहते हैं समय नहीं है, टाइम नहीं है, देखते हैं। इसीलिए हमारी वार्ड की जो जनता है सब इकट्ठा होके आए हैं, और यहाँ भी आए तो लापता हैं। इसीलिए हम लोगों ने चस्पा कर दिया है, लापता का पोस्टर लगा। हाँ, लापता का पोस्टर लगा दिया है। अभी भी वो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, अपने कैबिन में है ही नहीं, और सब परेशान हैं। अब जिताए हैं तो मेरे पास आ रहे हैं कि काम कराइए। अब काम यहीं से होना है,
और यहाँ पे हो गया बहुत भ्रष्टाचार वाला वो चल रहा है, बिना पैसे के कुछ हो नहीं रहा। वहीं इस विषय पर उनके समर्थक का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। किसी प्रकार मतलब इतनी लापरवाही कर रहे हैं कि जोन में तो रहते नहीं हैं। अभी हमारी बात हुई, 2 दिन पहले भी बात हुई, कल भी बात हुई, यहाँ भी आए, मतलब वो मिलते ही नहीं हैं। उनके कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है मिलने के लिए। अब वार्ड की जनता परेशान है और जो वोट पड़ा है, ये जो नीलू कटारिया पार्षद बनी है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट पड़ा है, इसके लिए इनको जिताया गया है। और यहाँ वार्ड 40 में मतलब चरम पे है भ्रष्टाचार, चाहे बाबू हो अधिकारी देख लीजिए, हमने चस्पा करवा दिया है लापता का है। अब वो बाबू है, टोर है, मुहर्रिर करके कौन है, सहायक निरीक्षक कौन है, वो भगवान दीन, वो सलगी योजनाएं लेके घूम रहा है, घर घर जा रहा है। ये जनता का कहना है कि पैसा मांगा जा रहा है 5 से 10 हजार, मतलब समग्र आईडी का नाम लिखवाने के लिए 700 रुपए लग रहे हैं, गरीबी रेखा नाम लिखवाने 5,000 रुपए लग रहे हैं, आवास योजना में डालने के 50,000 रुपए लग रहे हैं। ये भगवान दीन हो गए, ये राजेश सिंह हो गए, ये सब लूट मचाए हुए हैं। ये जनता ऐसा कह रही है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। इसीलिए हम लोग आए हैं, वार्ड के लोग, इनसे मिलने। आज भी आप देख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से, घोर लापरवाही है। अधिकारी, बड़े अधिकारी हमारे नगर निगम कमीशन के ऊपर कार्रवाई करें। आ रही तेरी तानाशाही, आ रही तेरी। फायर सेफ्टी को लेकर रीवा के 51 नर्सिंग होम की जांच होगी। हाल ही में हुए जबलपुर के भीषण अग्निकांड से सबक लेते हुए अब रीवा में भी सभी नर्सिंग होम की जांच की जाएगी, जिसमें फायर सेफ्टी को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र के अंदर बने हुए नर्सिंग होम के अंदर अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी पूरी जांच की जा रही है। वैसे तो जब भी कोई घटना होती है तो उसके बारे में अधिकारी तुरंत जागरूक हो जाते हैं और कुछ दिनों तक ये अभियान चलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। बहरहाल इस बारे में संबंधित अधिकारी ने हमें बताया। हमने अभी 5-6 नर्सिंग होम की जांच की। इसमें शुरू किया था डॉक्टर सेलवाला श्रीवास्तव हैं, तो उनके यहाँ तो सभी चीज़ें मिली। बगल में एक है नर्सिंग होम आर्या, उसमें कमियां पाई गई। प्लस उसके आगे चौरसिया नर्सिंग होम में तो खैर ठीक मिला, और थोड़ा सा बिजली के तार और खुले थे, ये दिक्कत थी जो कि ऑब्जेक्शनेबल है। बरदान हॉस्पिटल में जरूर जो है हमको सही कागज नहीं मिले रजिस्ट्रेशन के, जैसे फायर सेफ्टी का है, इलेक्ट्रिकल ऑडिट है, इस तरह के दस्तावेज बरदान हॉस्पिटल में नहीं मिले। अभी यहाँ क्या देखने की? यहाँ तो सभी चीज़ें हैं। रीवा नर्सिंग होम में सभी डॉक्यूमेंट पाए गए और यहाँ दिक्कत नहीं। रीवा में कुल कितने नर्सिंग होम है जिनकी जांच कर रही है? 51। रीवा में एक जगह मिनरवा नर्सिंग होम अभी नया खुला है जी, ठीक उसके बाहर पेट्रोल पंप है। तो कभी हादसा हुआ तो क्या वहाँ पर बचाव संभव है? कैसे बचाव कतई संभव नहीं, पेट्रोल पंप के बगल में है, उसके संबंध में चर्चा चल रही है। माननीय कलेक्टर साहब से चर्चा करने के बाद उसमें निर्णय लिया जाएगा और उसमें भी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। ऐसे नर्सिंग होम पे कार्रवाई होगी, बंद करने की इनको नोटिस दिया जाएगा कि आप जो है आज के बाद नए मरीज नहीं देखेंगे। सिर्फ अगर भर्ती मरीज है तो उनका इलाज करके उनकी छुट्टी कर दें, या तो उनके मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उनको बंद करने की कार्रवाई की। वहीं इस संबंध में रीवा के नवनिर्वाचित महापौर अजय मिश्रा बाबा से हमने बात की। अब इस विषय में तो हमारी कोई बात हुई नहीं, पर ये बड़ा संवेदनशील मामला है जो आपने बताया है। इस पे कमिश्नर साहब से पूछेंगे कि उन्होंने क्या किया है, और इस नर्सिंग होमों पे अभी तक की मतलब जांच बैठी कि मतलब जांच टीम गई कि नहीं गई, और ये मामला बेसिक तो जिला प्रशासन का है, इसमें कलेक्टर को संज्ञान लेना चाहिए। और फायर सेफ्टी का कोई नाम्स होंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें आजकल नया नियम आ गया है कि एक बाल्ब लगा देते हैं बाहर और फायर गाड़ी खड़ी हो जाती है, उससे पुशअप होता है, उनका जॉकी पंप लगा होगा, वो फायर के नाम्स पे होगा, ट्रायल होगा। वो अगर ट्रायल नहीं होगा तो वो अस्पताल सीज कर दिया जाएगा। अग्निपथ योजना को सैनिकों का अपमान बताते हुए NSUI द्वारा राष्ट्रपति को अपने खून से लिखा ज्ञापन पत्र सौंपा गया। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसको लेकर शुरू से ही विवाद रहा है। इसी कड़ी में आज NSUI के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि हमारे देश के पराक्रमी वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई है। हमारे देश की आन बान शान हमारे देश के वीर जवान हैं। आज हमारे देश का युवा उन्हीं
के शौर्य और पराक्रम को देखकर देश की सेवा में आना चाहता है, लेकिन भाजपा सरकार उसे एक योजना का नाम देकर हमारे वीर सैनिकों और शहीदों के बलिदान को अपमानित कर रही है। अग्निपथ में आने वाली इन योजनाओं को लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन ने इसे हटाने की मांग की है। इस संबंध में एनएसयूआई के सदस्यों से हमने बात की। हाल ही में केंद्र सरकार तो लगातार आम जनता पर जिस प्रकार शोषण कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर वो हर जगह अत्याचार कर रही है, ठीक उसी प्रकार हमारे देश को जिन्होंने आज़ादी दी, जिससे आज हम स्वतंत्रता से रह रहे हैं, आज उन्हीं को अपमानित कर रही है। अभी हाल ही में अग्निपथ योजना सरकार ने लॉन्च किया है। उसका मतलब है कि 4 साल के लिए सैनिक में भर्ती लोग होंगे। हमारे यहाँ सैनिकों की जो भर्ती होती है, जो सैनिक में जाता है, उसका मकसद सिर्फ नौकरी करना नहीं होता है, एक देश सेवा होती है। उसके अंदर एक शहीद जो हमारे देश के हुए हैं, उनके शौर्य वीर पराक्रम को देखकर उनके अंदर एक जज्बा आता है कि हम देश के लिए अपना कुछ करेंगे। उन सब को सोचकर लोग देश की सेवा में जाता है। हमारे अंचल में जब कोई शहीद होता है तो पूरा अंचल कहीं न कहीं दुखमय हो जाता है, लेकिन सरकार ने इसको एक योजना का नाम दे दिया है। दूसरी बात है कि 4 साल की नौकरी है, 4 साल बाद वो क्या करेंगे? रिटायरमेंट होने के बाद उनको पेंशन की सुविधा नहीं, कैंटीन की सुविधा नहीं, और अगर कोई घटना होती है तो उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार ये क्या सिस्टम बना रही है? कहीं ना कहीं सरकार हमारे सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को भी अपमानित कर रही है। आज हम इसके विरोध में अपने खून के द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है तहसीलदार साहब को, और मैं ये आश्वासन चाहता भी हूँ कि अगर सरकार इस पर कुछ निर्णय लेती है तो ठीक है, अन्यथा देश का युवा सड़कों पर उतर जाएगा। आप पॉजिटिव वे पर इसे क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि बहुत कम उम्र में युवा खुद समर्थ हो जाएगा। देखिए, बहुत कम उम्र का क्या मतलब है? हमेशा सेना में भर्ती ऐसे ही होती थी। सेना में भर्ती होने पर 1-1.5 साल उनके लिए ट्रेनिंग होता था। 3-4 महीने में आप क्या ट्रेनिंग में सिखा दोगे? 4 साल बाद वो दर की ठोकरें खाएंगे, कब देश की सेवा कर पाएंगे? और अगर देश सेवा में कोई घटना होती है तो आप उनको शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हो, उनको आप पेंशन नहीं दे रहे हो, कैंटीन का लाभ नहीं दे रहे हो, और दूसरी तरफ एक योजना का नाम दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये अपमानित करने वाली बात हुई ना। आप क्या चाहते हो, जो पूर्ववत व्यवस्था लागू वही लागू रहे? बिल्कुल, जो पहले था उसी तरह लागू हो। जो कि कुछ ऐसे पद होते हैं, कुछ ऐसे नौकरियां होती हैं जिन्हें हम सम्मानित माना जाता है हमारे देश में, जिनका अहम भूमिका थी इस देश को बनाने में, इस देश के निर्माण में, इस देश की स्वतंत्रता में। आज आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये अपमानित करने वाली बात है, और सैनिकों का अपमान हम नहीं सह पाएंगे। आगे आपका क्या स्टेप होगा? आगे हमारा ही नहीं, पूरे देश का युवाओं का स्टेप यही होगा कि सड़कों पर उतरेंगे। अभी 5 अगस्त को जिस तरीके से पूरे कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी नहीं, ये कांग्रेस का नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। आज महंगाई, आप सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हो, सैनिकों का अपमान कर रहे हो, तो कहीं इन सब मुद्दों को लेकर आप कांग्रेस पार्टी नहीं, देश का हर एक युवा, देश का जो किसान मजदूर जो शोषित है, जो इनसे परेशान है, वो सब सड़कों पर उतरे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जमीन विवाद को लेकर जमकर चले लाठी डंडे, महिलाओं बच्चों को भी दबंगों ने नहीं छोड़ा। फसल बोनी के शुरू होते ही अक्सर आपसी विवाद की घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें जमीन को लेकर मारपीट के मामले आना आम बात है, क्योंकि राजस्व के मामले सालों से लंबित रहते हैं और न्यायालय प्रकरणों को समय पर नहीं निपटा पाती। वहीं पुलिस द्वारा मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जाता, क्योंकि इस तरह के मामलों में पुलिस भी बचने का प्रयास करती है। इसी तरह का एक मामला सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। घटना गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के तमरा गांव की बताई जा रही है, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चले।
घायलों का इलाज संजय गांधी अस्पताल में शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसकी सूचना पुलिस को पहले भी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। खबर लिखे जाने तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया था। पुलिस अगर समय रहते कार्रवाई करती तो संभवतः इतना बड़ा विवाद नहीं होता। बहन को अपशब्द कहने से रोकना भाई को पड़ा महंगा। नशे के कारोबारियों ने शराब की बोतल मारकर किया घायल। करहिया नंबर 1 चौराहा थाने के अंतर्गत एक भाई को अपनी बहन के लिए कहे अपशब्द बुरे लगे। जब पुष्पेंद्र उर्फ लल्ली साकेत ने विरोध किया तो नशे के कारोबारी विजय साहू उर्फ बुच्ची ने शराब की बोतल से उस पर हमला कर दिया। मामले की जानकारी जब सरपंच मुकेश रावत उर्फ भोले को हुई तो उसे लेकर चौराहा थाने रिपोर्ट लिखाने गए, लेकिन फिर विजय साहू ने फोन करके बुलाया और कहा कि वापस आ जाओ, हम कंप्रोमाइज करेंगे। जैसे ही दोनों पहुंचे तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। इसमें सचेंद्र सिंह उर्फ कल्लू का भी शामिल होना बताया जा रहा है। पीड़ितों की माने तो ये दोनों नशीली कारोबार करते हैं और प्रशासन में इनकी अच्छी खासी पकड़ भी है। जब इसकी जानकारी गांव वालों की हुई तो उन्होंने जाम लगा दिया, लेकिन पुलिस के सहयोग से जाम खुलवा दिया गया। क्या कहना है इस पर थाना प्रभारी का, आपको सुनवाते हैं। यहाँ गांव में विवाद हुआ था, उसी से आक्रोशित भीड़ सड़क पे आ गई थी, जिन्हें समझा दिया गया है। आरोपियों के विरुद्ध थाने में FIR दर्ज हो गई है और जो पीड़ित पक्ष है उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। उनकी MLC हो गई है, डॉक्टरी है, इलाज चालू है लोगों का। वहीं इस संबंध में हमने मुकेश रावत से बात की। रावत उर्फ भोले, क्या घटना हुई है? ये बुच्ची साहू है, विजय साहू उर्फ बुच्ची। ये बहुत बड़ा तस्कर है माहौल का, कोरेक्स बेचवाता है। उसके साथ एक और है, उसका नाम है कल्लू सिंह, सचेंद्र सिंह उर्फ कल्लू। तो इनका विवाद हुआ, ये है लल्ली साकेत हैं, इनका विवाद हुआ तो ये लोग हमको बोले कि आप सरपंच साहब हैं तो आप चलिए हमारी रिपोर्ट लिखवा दीजिए चौराहा थाना में। हम इनकी रिपोर्ट लिखवाने गए तो जैसे ही थाना पहुंचे उसके पहले वही विजय साहू बुच्ची का फोन आया। उसने हमको बोला कि सरपंच साहब आप रिपोर्ट मत लिखवाइए, FIR मत करवाइए, समझौता करवा दीजिए। तो हम कहें क्या समझौता करवा दें, कहीं हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, गलती हो गई। तो हमने ये बोले कि नहीं वो समझौता न करी, वो मारी। फिर हम बोलन अपना हमारा बात मान ली, चलिए हम समझौता करवाई थे। अब जैसे गए बंद कराएगा ऑफिस, मतलब जो हमारे पूर्व सरपंच बबलू कुशवाहा, उनके ऑफिस में हम बुलाएं कि वहाँ आ जाओ, हम समझौता करवाए दे रहे हैं। और जैसे हम वहाँ पहुँचे 2 मिनट हुआ नहीं, बुच्ची साहू, विजय साहू उर्फ बुच्ची और ये सचेंद्र सिंह कल्लू कम से कम 25-30 लड़के लेके, मैंने मना करते करते इसको मारना शुरू करे ऑफिस के अंदर घुस के। और हमने उनको मना किया तो पहले तो हमको मारे, वो खुद ही मारने लगे हमें। हमने जब जाना कि ये नहीं मानेंगे तो मैं इसके ऊपर लेट गया, फिर भी हमको मारे। ये देखिए हाथ, यहाँ मेरा पैर इतना सूज आया। घटना के संबंध में पुष्पेंद्र उर्फ लल्ली साकेत ने हमें बताया। घटना ये हुई है, हम बगीचे में अपने करहिया नंबर पर बगीचे पर बैठे थे तो वहीं 4 लोग, हम बुच्ची, कल्लू और ये मुकेश रावत, हम लल्ली साकेत बैठे थे। वहीं होगा वैसे ही खाना पीना चल रहा था। वहाँ से हम लोग निकले तो वो हमारे चाचा की लड़की निकली। लड़की निकली तो बुच्ची साहू ने बोला कि ये मेरी साली है। तो हमने बोला क्योंकि साली है आपकी, है ठीक है साली है। तो उसने बोला कि इसका नाम उमा है, ये चूमा देती है मेरे को। इतने में उसने मेरे सिर में दारू का बाटल, वही बाटल रखा था, सीधे बाटल मार दिया। पिकअप और 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 1 की मृत्यु, 4 घायल। गुड़ थाना अंतर्गत चौड़ियार मोड़ के समीप भीषण सड़क हादसा हुआ है। रीवा की तरफ से आ रही पिकअप ने 2 बाइक सवारों को ठोकर मार दी, जिसमें 1 की मौत हो गई जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। गुड़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 के माध्यम से संजय गांधी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पुलिस ने टक्कर मारने वाली पिकअप की तलाश शुरू कर दी है। से गुड़ गए हुए थे रिलेशन में और वहाँ से वापस आते समय जो है तो पिकअप वाला जो है ओवरटेक में था, उनको उड़ाते हुए निकल गया। इसमें से बड़ा सा इस पार्टी का लड़का खत्म हो गया, 2 लड़के पाँव वगैरह टूट गया है। कितने लोगों को चोट आई, कितने लोग थे उसमें? 2 लोगों को गंभीर चोट आई है, वैसे 4-5 आदमी को चोट है। तो हमारे 2 लड़के हमारे बीच के टूट गए हैं, बचे हुए हैं। एक डेथ हो गई। मौत किसकी हो गई है? कालिन साहू
ये कहाँ के हैं? ये टीकर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये गुड़ से वापस आ रहे थे टीकर। एक ही मोटरसाइकिल में सब सवार थे? एक ही मोटरसाइकिल में। जनपद पंचायत रीवा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 5 अगस्त को दिन में 1 बजे से कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में किया जाएगा। हाल ही में हुए जनपद पंचायत के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को सफलता मिली थी। दिनांक 5 अगस्त 2022 को दिन में 1 बजे से सिरमौर चौराहा स्थित कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में जनपद पंचायत रीवा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे वरिष्ठ नेता श्री नागेंद्र सिंह। मुख्य अतिथि रहेंगे श्री राजेंद्र शुक्ल, विधायक रीवा, और विशिष्ट अतिथि रहेंगे KP त्रिपाठी, विधायक सिमरिया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।